हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ एक और लेक्चर को लेकर, जो कि चल रहा है आपका सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका लेक्चर हम लेकर आ गए हैं आज 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई आप लोग जो है क्वेश्चन करते हो इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, आपको पता है 3 इक्वेशन होती है बेसिकली। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन होती हैं और उसके अलावा एक चौथी इक्वेशन भी होती है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 3 इक्वेशन मेन आपकी होती हैं जिसपे बेस सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम उसी पे बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कंसेप्चुअली क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ताकि भाई अगर अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो 3 इक्वेशन है इससे सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपटीशन में कई क्वेश्चन इससे बनते हैं, बोर्ड में कई क्वेश्चन इससे बनते हैं, स्कूल में कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो भाई हार्डली 8-10 कंसेप्ट है जिसपे सब कुछ चलता है। अगर आपका वो क्लियर है तो ये टॉपिक आपका क्लियर है। ठीक है, चलिए तो आज डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने आज। यस, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट द रीजन एंड एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको बताना है रीजन के साथ और एग्जाम्पल के साथ कि ये गलत है या सही है। तो पहली स्टेटमेंट अगर आप देखें तो पहली स्टेटमेंट में लिखा है कि बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट बोला है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं बोला है। स्पीड अगर कांस्टेंट है इन ए स्ट्रेट लाइन मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, v इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन शुड बी 0। क्या ये सही है या गलत है? आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो बताइए क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, पहले आप लोग बताइए। तो जिन लोगों ने अगर सही गैस किया होगा, भाई थोड़ा सोचो, स्ट्रेट लाइन भी दिया हुआ है और स्पीड भी बोला हुआ है, तो कुल मिला के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेश्चन को। तो ये ट्रू है। अब कई बच्चे ने फॉल्स भी बोला होगा आंसर। कैसे ट्रू है देखते हैं। उसने बोला है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट एक डायरेक्शन में चल रहे हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट है। अब देखो जो एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो क्या हमारी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? बिल्कुल, हमारी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि भाई स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। आपकी जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड मान लो, वो तो कांस्टेंट है, आप उससे मूव कर रहे हो और डायरेक्शन भी आपकी फिक्स है, यानी आपकी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, वो जो है 0 आएगा। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डेल्टा भी 0 आएगा, और डेल्टा भी अगर 0 आए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में उसने बोला होता, केवल उसने बोला होता कि बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन ना देता, तो क्या होता? बताइए क्या होता, ट्रू या फॉल्स? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो भाई, क्या होगा इस केस में? तो भाई इस केस में आपको बता दूं मैं, इस केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्योंकि ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हो जहां पे स्पीड तो कांस्टेंट हो लेकिन एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन मतलब 0 ना हो। कौन सा एग्जांपल दे सकते हो, सोच सकते हो? अब चलो बता दूं। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई स्पीड कांस्टेंट है मेरी लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। बताओ कैसे हो सकता है? स्पीड कांस्टेंट है। तो कई बच्चों ने अगर गैस किया होगा सही, तो भाई अगर मैं सर्कुलर मोशन को देखूं तो सर्कुलर मोशन में मान लो मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, तो मेरी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी देखो, मेरी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मतलब वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन को, वेलोसिटी इक्वल टू जो होता है आपका स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है। तो भाई यहाँ पे स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे देखो स्पीड तो सेम है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो आप, लेकिन वेलोसिटी आपकी यहाँ पे इस तरफ को है। जब आप यहाँ पहुंचोगे आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जब आप यहाँ पे पहुंचोगे आपकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में होगी। तो आपकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, वेलोसिटी आपकी बार बार चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट है भले ही, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेल्टा भी इस बार 0 नहीं होगा, और डेल्टा भी अगर 0 नहीं होगा तो ए भी 0
नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि हमारी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई थी इसलिए हमारा A0 आया था, लेकिन हमेशा नहीं होगा ना, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओगे तो भाई हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ये तो ट्रू हो गया हमारी स्टेटमेंट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट अगर होगा तो भाई कमेंट पे भी लिख सकते हो आप लोग, अगर कोई डाउट आपको लगेगा। अगला देखते हैं अगली स्टेटमेंट क्या है। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बॉडी मस्ट बी स्पीडिंग अप। अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बॉडी जो है मस्ट बी स्पीडिंग अप, उसकी स्पीड बढ़ रही है। क्या ये ट्रू है? क्या हम बोल सकते हैं ट्रू है ये? सोचो, अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या ये करेक्ट है? तो अगर जिन लोगों ने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा होगा भाई, जिन लोगों ने ढंग से पढ़ाई की होगी, है ना, ऐसा नहीं लास्ट मोमेंट में आके पढ़ाई कर रहे हो, जिन्होंने शुरू से पढ़ाई की होगी उनको पता होगा कि एक्सेलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लो देखो आपकी वेलोसिटी इधर को है, ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन भी इधर को है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। मान लो हमने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, हमने मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी इधर को है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी वेलोसिटी इज पॉजिटिव और मेरा एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इस तरफ को हैं। और जब एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, स्पीड मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं मान लूं कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं और मेरा एक्सेलरेशन इधर को है, फिर तो ये भी पॉजिटिव हुआ क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हुआ। लेकिन मेरी वेलोसिटी इधर को है, तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? आपका एक्सेलरेशन इधर को है, मतलब फोर्स इधर को लग रहा है, और वेलोसिटी उधर को थी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो क्या आंसर होगा आपका? तो इस केस में हमारी वेलोसिटी घटेगी। या फिर मान लो ये केस होता कि आपका एक्स एक्सिस आप इधर को ही मानते, आपकी वेलोसिटी भी इधर को होती, या मान लो आपकी एक्सेलरेशन इधर को होता लेकिन वेलोसिटी इधर को होती। अब क्या होता है इस केस में, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो इस केस में फोर्स इधर को लग रहा है, स्पीड इधर को है, तो भाई क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इधर को लग रहा है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से स्पीड बढ़ती नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीड बढ़ेगी। स्पीड तब बढ़ती है जब एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है, अदरवाइज नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो भाई ध्यान देके करोगे तो समझ में आएगा। चलो आगे मूव करते हैं। तो या इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने अब आ गया न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर में भाई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हो जान लो कि न्यूमेरिकल जो है मेन है आपके लिए। जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन, और जो कंपटीशन वाले हैं भाई उनके लिए तो न्यूमेरिकल ही मस्ट है, ठीक है। तो अभी तो हम बोर्ड का डिस्कस कर रहे हैं, स्कूल का डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको वेलोसिटी दी हुई है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यूनिट से पता चल रहा होगा एक्सेलरेशन है ये। देखो थोड़ा इंग्लिश कॉम्प्लेक्स है, क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, और वो यहाँ लिखी हुई है विद मूविंग एक्सेलरेशन, इतना यहाँ लिखा हुआ है। तो यूनिट से पहचान लेंगे कहाँ पे क्या लिखा है। तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर द इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है हमें और क्या निकालना है हमें। यहाँ पर अगर देखें तो वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी 2 होती है, u और v, तो कौन सी दी हुई है, बताओ कौन सी दी हुई है, सही बताया, u दी हुई है। u दी हुई है कितनी आपको, 10 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है भाई, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा भाई अब टाइम दिया हुआ है हमें 4 सेकेंड, और निकालना क्या है, v निकालना है, ठीक है। अब ये जब मैंने लिख लिया, अब मैं आपसे पूछूं कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे। आप 3 इक्वेशन होती है आपके पास, है ना, तो सबको अब तो पता ही होगा भाई। जो अब भी गलत बता रहा है ना भाई, वो तो भाई उसकी जो है पिटाई होनी चाहिए। अगर कोई अब भी गलत बता रहा है ये वाली इक्वेशन नहीं लगेगी भाई, ये इक्वेशन नहीं लगेगी, एस वाई भी लग नहीं सकती, एस वाई पे दिया नहीं हुआ, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगेगी, ठीक है। तो ये लगाते हैं, v हमें निकालना है, u हमें दिया हुआ है 10,
ए हमें दिया हुआ है 2, टाइम हमें दिया हुआ है 4, तो बस डायरेक्ट ही हो गया। तो 10 और 8 18 यूनिट मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। अभी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डन है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको बस क्या करना क्या है, हम लोगों को ना इक्वेशन देखनी है, पहले सारी क्वेश्चन पढ़ना है, सारी चीज़ें लिख रही हैं और फिर देखना है कौन सी इक्वेशन लगेगी। ठीक है, थोड़ा सोचोगे, दिमाग पे जोर डालोगे, तब करना है। बच्चे तुम लोग पता क्या करते हो, क्वेश्चन आया, ये दिया वाली क्वेश्चन लगाता हूँ पहली वाली, फिर वहाँ फंस गए, छोड़ो ये लगाता हूँ सेकंड वाली, फिर उसमें फंस गए, तीसरी लगा दो। ऐसा नहीं होता भाई पेपर में, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, कौन से वेरिएबल दिए हुए हैं, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना। ठीक है, ऐसे करते तुम लोग भी, कमेंट में लिख के बताना मुझे एक बार। कार मूविंग along a straight highway with 126 km/h is brought to the rest stop at a distance of 200 meter. Retardation of the car, what is the retardation of the car and how long it take car to stop. तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको। एक तो स्पीड दी हुई है, इनिशियल स्पीड 126 km/h। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, इसको रोका हमने, अगर हमने रोका है इसको तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड 0 लिखा है ना। हाईवे इज ब्रॉट टू स्टॉप, स्टॉप करा आपने तो v आपका 0 है। कितने डिस्टेंस में किया, तो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 200 मीटर। और क्या दिया हुआ है भाई, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, आपको बताना है रिटार्डेशन मतलब कितना है, a कितना है आपका। तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, जो माइनस में आता है। तो यहाँ पे स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन बोलेंगे उसको हम। तो वो कितना है और कितना टाइम लगा कार को स्टॉप होने में, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा। ठीक है, तो हमें a मालूम नहीं है, हमें t मालूम नहीं है, हमें v मालूम है, u मालूम है, s मालूम है। तो भाई कौन सी इक्वेशन सबसे पहले लगाओगे ये बताओ, कौन सी इक्वेशन पहले क्या निकाल सकते हैं हम, क्या t निकाल सकते हैं, v = u + at लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि v तो पता है, u तो पता है, लेकिन a और t दोनों नहीं पता। तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल तो नहीं निकलेंगे, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है ना, तो वो तो लगेगा नहीं। s = ut + ½ ut + ½ है, उसमें दो a और t वेरिएबल हो जाएंगे, सॉल्व नहीं होगा। तो कौन सा बचा, एक ही बची, v² - u² = 2s। ऐसे दिमाग लगाना, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ऐसे घबराते रहते हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो कौन से लाएंगे, v² - u² = 2as। यानी कि हमें v पता है, u पता है, s पता है, तो पहले क्या निकलेगा, यानी पहले a निकलेगा फिर t निकलेगा, डायरेक्ट t नहीं निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो v² - u² = 2as। और भाई जो कंपटीशन वाले होंगे ना, वो बोलेंगे अरे सर निकाल सकते हैं, तो ये लगा देंगे, वो लगा, बहुत सारे तरीके अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम अभी बेसिक से बात कर रहे हैं, तो बेसिक में डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो v² - u² = 2as यूज करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि आपका जो v है वो तो ठीक है, s भी आपका ठीक है, लेकिन u जो है वो km/h में दिया हुआ है। यूजुअली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, है ना। यूजुअली हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 126 km/h आपको दी हुई है स्पीड, इसको हम SI में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 126 × 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो हमने क्या किया, किलोमीटर अपॉन जो r था उसको मीटर अपॉन सेकंड में कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5/18 आता है। काट के देख लेना, मैं तो कई बार काट चुका हूं, मैंने कई बार करा हुआ है। तो भाई आपको याद रखना होता है कि जब भी आप ये कन्वर्ट करते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। जब km/h से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, याद रखना भी है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। 3 से अगर मैं काटूँ, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 6 से काटूंगा 6 से 42, तो 7 × 5 = 35 आ गया। तो ये आ गया 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 35 मीटर पर सेकंड। तो पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे 126 × 5/18 भी कर सकते हो डायरेक्ट, या आप चाहो तो पहले ऐसे भी लिख सकते हो, काट के भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों में चल जाएगा। टीचर का मेन पर्पस यहाँ पे ये नहीं है, टीचर का मेन पर्पस आपका आगे की कैलकुलेशन देखना कि आगे आप कितना सही करते हो। ठीक है, चलिए अब v कितना है भाई, फाइनली स्पीड तो 0 होने वाली है। इनिशियल स्पीड आपने निकाल ली 35 का स्क्वायर = 2as। 2as, a हमें निकालना है, s हमारा 200 मीटर है। ठीक है, अब क्या करें, पहले यहाँ पे 35 का स्क्वायर कर दें, नहीं,
35 का स्क्वायर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, ये रूल जान लो कैलकुलेशन के कि जब तक बिल्कुल आफत ना आ जाए गले पे तब तक भाई कैलकुलेशन नहीं करनी, तब तक उसे ऐसे ही रहने दो, है ना, उसे जो है चलने दो। हो सकता है कि कट जाए आपका 5 से कुछ कट जाए, कट भी सकता है ना 5 वगैरह से कट जाएगा। तो जब तक बिल्कुल आफत ना आ जाए गले में तब तक मत करो, रहने दो, शांत बैठे रहो चुपचाप, है ना, करते रहो कैलकुलेशन। चलो करते हैं। तो a इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 35 का स्क्वायर डिवाइड बाय 200 इंटू 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया -35 इंटू 35। भाई 35 का स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान देना, -35 का स्क्वायर नहीं है कहीं आप +35 कर दो, माइनस तो बाहर था, 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर है, तो माइनस में बाहर रखूंगा, 35 का स्क्वायर है डिवाइड बाय 2 इंटू 200, ठीक है। अब क्या करें, डिवाइड करते हैं, पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 40 आ गया, फिर 5 से काट लो, 5 पंजे 25, सॉरी 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, तो भाई आ गया 49/16, 49/16 आ गया, इतना ही आया। और सॉल्व करोगे तो 16 3 48 होते हैं, 3 पॉइंट, ये आएगा आपका 3 पॉइंट, करके देख लेते हैं, पॉइंट लाएंगे यहाँ पे तो ये आएगा, फिर एक 0 लगानी पड़ेगी आपको क्योंकि 10 से तो जाएगा नहीं, 16, फिर ये आपका आएगा 16 छिके 96, तो 0 6 0 7 ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना, 96 करोगे, फिर यहाँ 40 आएगा, फिर 16 दूनी 32 आएगा, तो 0 6 छोड़ सकते हो, तो 3.06। और यूनिट क्या होगी, क्या निकाला है हम लोगों ने निकाला है एक्सेलरेशन। और कौन सी यूनिट में निकाला है हमने, सारी कैलकुलेशन हमने एसआई यूनिट में की है। तो भाई एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमने क्या क्या चीजें सीखी, देखो हमने सीखा कि अगर किलोमीटर पर आवर दिया है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है वो भी हमने सीखा। दूसरा हमने सीखा कैलकुलेशन जब हम करते हैं, पहले जब इक्वेशन लगाते हैं तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, कैसे सोचते हैं, ये कैसे सोचते हैं। और तीसरी बात हमने सीखी कि यहाँ पे जो है जब तक कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल वो ना हो, मतलब क्लियर ना हो कि आपको करना ही पड़ेगा, तब तक उसे मत करो, सॉल्व मत करो, कट के कई बार इजी हो जाता है आपके लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। चलिए तो ए हमने निकाल लिया। अच्छा उन्होंने टाइम भी पूछा था, टाइम कितना है, तो टाइम तो आप निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 अगर मैं लगाऊं, v इक्वल टू यू प्लस 80, v हमारा कितना है, v तो हमारा 0 होने वाला है, u कितना दिया हुआ था हमें, u हमें 35 दिया हुआ था, a कितना दिया हुआ था, a हमारा आया माइनस का 3.06 इंटू टी, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, इसको यहाँ लाओगे तो -35 आ जाएगा और अपॉन में -3.06, तो -35 डिवाइड बाई -3.06, इसको अगर हम काटेंगे 3.06 और 35, अब कैसे सॉल्व करेंगे, कई बच्चों को ये भी नहीं आता, कई बच्चों ये यही फंस जाते हैं, तो करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता तो ओहो आंसर आ गया, मतलब आपको नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है कोई, ठीक है नहीं होता, कई बार नहीं आता, लेकिन देख लो अगर सीखोगे नहीं ना, अगर आपने सीखा नहीं तो प्रॉब्लम है, आपको आता नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फिर भी नहीं सीख रहे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, कोई बात नहीं। 35 आया था अपॉन में 3.06 आया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप देखो इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग ना यहाँ से इसको हटाते हैं डेसिमल को, तो 2 0 लग जाएगी ऊपर, 3500 हो जाएगा ये, तो 3500 डिवाइडेड बाय 306 है, इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा ये, एक बार करेंगे 300, दो बार 600, 3 4 3 छिक्के 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 धाम 30। तो पहले 350 को देखते हैं, 350 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा ये 306 है ना, अच्छे से काटते हैं पहले, ठीक है। फिर क्या आएगा 44 आ गया, यहाँ पे 0 नीचे आ गया, ये 0 नीचे आया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, ओके 10 आ गया। अच्छा 10 क्यों आया, क्योंकि ये वाला 0 नीचे आया था, है ना, तो अब जब आप काटोगे तो 10 आएगा। आप देखो कितना आएगा ये, अगर आप इसे काटो इसे तो ये आपका आ जाएगा कितनी बार में कटेगा भाई, ये कटेगा आपका, ये 0 नीचे आया और ये कटेगा आपका, सॉरी गलत कर दिया क्या हमने, तुम्हारे चक्करों में ये कंफ्यूज हो गया, दोबारा कर लेता हूं। 3500 306
पहली बार काटोगे 306, 44 आ जाएगा, ये 0 खुद ही आ जाएगा। अब काटेंगे पहले, है ना, तो कितनी बार कटेगा ये कटेगा आपका 3 एकम 3, 306, ये कट गया आपका। यहाँ कितना आ गया नीचे, ये आ गया 4 और 3 में से 0 गया 3, ये तो 1 हो जाएगा, ये फिर यहाँ 0 अब आएगा पॉइंट, ठीक है। अब ये फिर एक बार जाएगा तो 306 आ जाएगा, फिर ये आप माइनस करोगे 36 आएगा, 0 आएगा, फिर एक बार चला जाएगा, तो 11.1 के अराउंड आंसर आना चाहिए, है ना, 11.11 के अराउंड आंसर आना चाहिए। तो इनका जो है 11.43 आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, उन लोगों ने कुछ वो कर दिया, हम जैसे हम 3.06 हमारा ठीक आया था, इन्होंने यहाँ पे 49/16 लिया है, तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, इतना कोई टीचर को फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आपका आंसर भी सही है, हमारा 11.11 आ रहा था, है ना, इतना याद था हमारा 11.11, सही किया हमने। पहले हमने 1 पे किया तो ये आया, फिर हमने किया 44, फिर 0 किया तो 1 आया, 306 आया। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ी की है शायद हमने, 10 से 4 गया तो 10 से 6 गया तो 4 और 3 में से 0 गया 3, अब यहाँ पे 1 भी तो आएगा, ये गड़बड़ कर दी हमने। अच्छा, 1340 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 तक जाएगा ये, यानी कौन सा वाला गड़बड़ हुआ है ये हमारा, हमने 1 से काटा तो यहाँ पे आ गया, फिर ये 1 से यहाँ काटा था, फिर ये 4 आना चाहिए था, 3 चौके 12, तो लगभग 4 बनाएगा। अब ठीक है, ठीक है, तो गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, तो गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं, कैलकुलेशन से देखो टीचर से भी गड़बड़ होती है, ऐसा नहीं कि टीचर को कैलकुलेशन छपी पड़ी है दिमाग में, वो कर देगा एकदम से, वो होगा। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कितने प्रैक्टिस करते हो। हम लोग भी ऐसे कई बार कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, प्रैक्टिस धीरे धीरे छूट जाती है। तो आप लोग जैसे जब आपकी स्टेज पे देखो, हमें तो कोई चेक नहीं करेगा जाके, हमें तो कोई बोलेगा नहीं सर आपको नहीं आता, लेकिन आपको जरूर बोलेंगे, आपके नंबर जरूर कटेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस जो है जब करते हो सवाल की, तो पूरा सवाल करा करो, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर पे छोड़ दो या वो कर दो, ठीक है। तो ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, अच्छे अच्छे बच्चों के साथ मैंने देखिए प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हमारा आंसर 11.4 समथिंग आ जाएगा, 43 आ रहा है, सॉल्व करोगे तो 43 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा डन है। तो हमने कई सारी बातें इस क्वेश्चन में सीखी, अगर आपने ढंग से देखा होगा तो कई सारी बातें एक क्वेश्चन आपको समझ में आई होंगी। अब उसको धीरे धीरे लगाना है, अप्लाई करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मोटर कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, कितना अच्छा लगता है ना, मोटर कार, है ना, मोटर कार। अब तो कार बोलते हैं, पहले मोटर कार बोलते थे। मोटर कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू स्टॉप ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पे भी जो है उसको ब्रेक लगाया, है ना, मोटर कार से आप जा रहे थे, आपने सामने देखा कि जो है सामने जो है क्या है, कुछ रोड बंद है और आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ओके। आपने देखा कि आगे जाके रोड बंद है तो आपने ब्रेक लगा दिया। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, लेकिन आपने जब ब्रेक लगाया तो भाई आपकी गाड़ी जो है 100 मीटर चल चुकी थी, ठीक है, इसलिए टाइम पे ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो आप जाके टकरा जाओगे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि पीकर गाड़ी ना चलाएं, जो बोलते हैं ना पीकर गाड़ी ना चलाएं। पीकर गाड़ी चलाने में क्या होता है कि आपको ब्रेक लगाने में देर लग जाती है और गाड़ी जाके टकरा जाती है, क्योंकि ब्रेक लगाओगे तो एकदम से ब्रेक नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपने ठीक है ब्रेक लगाया, आपकी स्पीड पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल आपकी 0 हो गई होगी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 200 मीटर ट्रेवल किया, नहीं 100 मीटर ट्रेवल किया, देखो अभी गलती हो जाती है यहीं पे, 100 मीटर ट्रेवल किया। तो आपको बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी 4 सेकंड के बाद। t इक्वल टू 4 पे v की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप बोलोगे सर v तो दे ही रखा है, तो v की वैल्यू कहां से आ जाएगी। अरे भाई वो फाइनल v है, वो हो सकता है 4 सेकंड पे ना हो, 20 सेकंड पे हो, 10 सेकंड पे हो, 15 सेकंड पे हो। आपको बताना है 4 सेकंड पे v की वैल्यू क्या होगी। स्पीड घट रही है ना आपकी, पहले 20 थी, फिर आपकी 19 हुई, फिर 18 हुई, तो 4 पे जब टाइम इक्वल टू 4 होगा उस समय v की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। चलो तो कैसे निकालें, देखो हमें यहाँ पे u पता है, अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो u पता है, मुझे यहाँ पे t पता है, ठीक है, मुझे u पता है, मुझे t पता है, मुझे v निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ, v इक्वल टू u प्लस at लगा सकता हूँ। मुझे s नहीं पता है ना, क्योंकि s ये जो है ये फाइनल का है। देखो मान लो यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी आके यहाँ पे रुकी, यहाँ पे इसकी स्पीड 100 थी, यहाँ पे 0 हो गई, ये डिस्टेंस 100 मीटर है पूरा। कितना मीटर है ये, 100 मीटर। जहाँ पे रुका, जहाँ पे स्पीड इसकी 0 हुई, वहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, 100 मीटर। लेकिन आपको कहाँ पे निकालना है, t इक्वल टू 4। मान लो ये t इक्वल टू, मान लो ये 15 सेकेंड है मान लो, और आपको निकालना है t इक्वल टू 4। तो क्या मैं डिस्टेंस को 100 ले सकता हूँ, यहाँ पे नहीं ले सकता, मैंने तो यहाँ पे v निकालना ना, यहाँ का v कितना होगा, तो मैं यहाँ पे s को 100 नहीं ले सकता,
है ना। मैं यहाँ पे जो है टी को मैं यहाँ पे 15 नहीं ले सकता, क्योंकि 15 तो यहाँ का टी है, तो मुझे जो है यहाँ का करना पड़ेगा, ये टी लेना पड़ेगा और ये एस लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो क्या करूँ मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ना ए निकाल लेता हूँ। देखो v है, u है, t है, अगर मैं a निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो a कैसे निकालूंगा? a निकालने के लिए देखो मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक का जो a होगा वो तो सेम रहेगा। जो मेरा एक्सेलरेशन है, मैंने फोर्स लगाया ब्रेक ने, तो ब्रेक का फोर्स तो सेम है, तो एक्सेलरेशन हर जगह सेम रहेगा। तो मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ कि मेरा एक्सेलरेशन है कितना। तो एक्सेलरेशन वो यहाँ से यहाँ तक भी वही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी वही रहेगा, सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? आप कैसे निकालेंगे? आपको v पता है, आपको u पता है, आपको ये पूरा s पता है, तो कौन सी इक्वेशन आएंगे बताओ भाई जल्दी। कमेंट में लिख के बताते रहे ना कि आप सही आंसर इक्वेशन बता रहे हो नहीं बता रहे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लगेगी कौन सी लगेगी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as अगर हम लगाएंगे तो फ्रॉम देयर वी गेट दैट a इक्वल टू v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका 100 है, तो भाई ये आ गया माइनस 100 का स्क्वायर। 100 से 100 काट लो पहले, तो माइनस 100/2 आ गया यानी माइनस 50 आ गया। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया माइनस 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी आपने निकाल लिया। अब तो भाई काम हो गया आपका, अब तो तुम कर ही लोगे नहीं, अब तो आ गया। यहीं पे तो हम फंसे थे, अब तो सर हम कर लेंगे सर, कर लोगे? करके देखना, स्टॉप करके पॉज करके कर लोगे वैसे, है ना, इतना इजी है। चलो करते हैं। तो हमें जो है अब a निकालना है, ठीक है। तो a तो निकाल लिया हम लोगों ने, अब हमें v निकालना है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u कितना है भाई? u तो हमारा यहाँ पे कितना u था? 100। यहाँ का v हमें निकालना है। a कितना है यहाँ पे? ये निकाल लिया हमने -50, तो यहाँ पे ले देंगे -50। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। आपको 4 सेकेंड में निकालना है। ओके ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, ये हमने कुछ गड़बड़, हाँ हमने ये गड़बड़ कर दिया। u हमारा 20 था। अबे यार तुम लोग बोलते भी नहीं हो, गड़बड़ कर दिया। u 20 था हमारा, बताते नहीं तुम लोग भी। 20 का स्क्वायर करना था, बताओ। देखा, लेकिन गलती कैसे पकड़ ली मैंने? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव आ गया था ना, तो पता चल गया मुझे गलत है। तो देखो u हमारा 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर और अपॉन में 2 इंटू 100 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन में 2 इंटू 100। अब सही है। अब इससे काटेंगे 2 से तो 10 कट जाएगा, 10 से ये काटेंगे तो 10 टाइम कट जाएगा, 10 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो a हमारा 2 आएगा। a कितना आ रहा है हमारा? -2। तो ये जो कैलकुलेशन हमारी आ रही है a की -2 आ रही है, तो यहाँ पे a की वैल्यू -2 आ रही है। तुम लोगों की वैसे गलत हुआ है, समझे? बताते नहीं हो तुम लोग, बिल्कुल सोते रहते हो। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 100, और ये 2 है, ये 4 है, तो 100 - 8 आएगा, विच इज 92 आएगा ये आंसर, है ना। तो 92 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग जो है, देखो मैं यहाँ पे ना, अगर मैं आपको सीधा करा दूं कि ये लगाएंगे इक्वेशन, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो आप लोग पेपर में नहीं कर पाओगे। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कैसे कैसे लगाओगे, कैसे आपसे गलतियाँ होंगी, कैसे आप उनको फाइंड आउट करोगे, कहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको ना पूरा क्लियर रहेगा। अगर मैं पूरा आपको करा दूँ सर्र से, मैं क्वेश्चन पहले करके आऊँ सॉल्व, फिर आपको पूरा सर्र से करा दूँ, तो आप लोग जो है ना, फिर मजा तो आएगा आपको, लेकिन आप ना पेपर में नहीं कर पाओगे। तो मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि आप लोग पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो इसलिए आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे आंसर 92 चेक कर लें एक बार। 12 मीटर पर सेकेंड। अरे यार फिर गलती कर दी, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी। ओहो, ये हमने सही कर दिया था, ये सही नहीं किया हमने। यहाँ पे कितना आ रहा था हमारा? 20। ये 20 था ना, u का वैल्यू हमने गलती दी यहाँ पे। 20 - 8 करेंगे तो 12 आ जाएगा, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मेन चीज ना कंसेप्ट ठीक होना है ना। मेन चीज क्या है? कंसेप्ट का ठीक होना। क्वेश्चन भी ठीक होने लगेंगे, प्रैक्टिस अगर ढंग से करोगे तो क्वेश्चन भी ठीक होने लगेंगे। चलिए, 2 buses स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम टाउन A and B। 2 टाउन हैं A and B विच आर
480 किलोमीटर अपार्ट, बहुत दूर दूर है भाई। ए टू बी, जैसे मान लो दिल्ली और कानपुर, इतना ही डिस्टेंस होगा दिल्ली कानपुर में मेरे ख्याल से। तो ए और बी में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ठीक है जी, ठीक है। दो बसें हैं, दोनों स्टार्ट हुई, दो भाई थे, वहां से बस चला रहे थे, यहाँ से बस चला रहा था, है ना, दोनों भाई थे, तो बस चला रहे थे, स्टार्ट किया उन्होंने। इट टुक फर्स्ट ड्राइवर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी 8 आवर। जब ए से बी की तरफ को जो आता है वो 8 घंटे में ले आता है बस को, और जो बी से ए की तरफ आता है वो थोड़ा ढीला ड्राइवर है, वो आराम से लाता है, मतलब वो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखता होगा, या फिर वो सेफ्टी का ध्यान रखता होगा या आलसी होगा, जैसे जो भी मान लो। तो भाई उसको लगते हैं 10 घंटे। कितना टाइम लगता है उसको यहाँ से आने में? 10 घंटे। और इस भाई को कितने लगते हैं? इस भाई को लगते हैं 8 घंटे। ठीक है जी, अब निकालना क्या हमें? डिटरमाइन व्हेन द बस मीट आफ्टर स्टार्टिंग एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए। आपको बताना है कि ये बसें जब आई होंगी तो कहीं पे मिली होंगी बीच में, कहीं पे उसने देखा होगा भाई को ऐसे करा होगा, अरे भाई हेलो भाई, तो कहाँ पे किया होगा, है ना, कितने डिस्टेंस पे किया होगा? फ्रॉम ए, स्टार्टिंग एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए, वो जो है मिली होंगी। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे मिली होंगी। ठीक है, और आपको अज्यूम करना है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होंगी। आपको क्या अज्यूम करना है? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होंगी, जो कि होता नहीं है। होता है कभी ऐसा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है? 50 तो रेड लाइट आएंगी बीच में, गड्ढे आएंगे, कहीं पे खाना खाने को रुकेंगे, कहीं पे चाय पीने को रुकेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो प्रैक्टिकल तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने बोला है चलो मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेंगी? ठीक है जी, तो कहाँ पे मिलेंगी आपको क्या लगता है? यहाँ बीच में मिलेंगी पहले तो इसकी स्पीड तेज है, इस वाले की, इस वाले भाई की कम है, तो ये आगे, मैंने मिड से तो आगे मिलेंगी। अगर आपसे पूछो कि मिड से आगे मिलेंगी या पीछे मिलेंगी, तो मिड से तो आगे मिलेंगी, क्योंकि ये तेज स्पीड से आ रहा है, कम स्पीड से आ रहा है। तो ये अगर बराबर स्पीड से आते तो मिड में मिलती, ये तेज आ रहा है, इधर ए वाला तेज आ रहा है, क्योंकि कम टाइम ले रहा है, तेज आ रहा है, तो यहाँ कहीं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ कहीं मिलेंगी। तो आपको बताना है कि कहाँ मिलेंगी, वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, देखो जहाँ भी ये मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा, मैं इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा और इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, दोनों का सम 480 होगा। भाई देखो हम अभी सोचते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। एक तो मैं इसकी स्पीड निकाल सकता हूँ दोनों की, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है 8 आवर और 10 आवर। तो मैं ए की स्पीड अगर निकालूं तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी, जो ए से आ रहा है भाई उसकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितना टाइम लेता है वो? 8 घंटे। तो कितनी स्पीड हो गई इसकी, काट के 8 से 48 करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसको किलोमीटर में रहने देते हैं। ठीक है, अब बी की स्पीड निकालूंगा तो बी वाले भाई ने कितना टाइम लिया था? 10 घंटे लिए थे। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई भाई? 48 किलोमीटर पर आवर। यहां दिख रहा है आपको 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड 60 हो गई, इसकी 48 हो गई। ठीक है, अब मान लो कहीं पे मिलेंगे बीच में। ठीक है, तो मान लो कि ये यहां पे मिले। अब कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक तरीका मैं ये लगा सकता हूं कि जहां पे मिले, मान लो ये डिस्टेंस डी है, अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये 480 माइनस डी होगा, 480 माइनस डी होगा। ठीक है, अच्छा दोनों ने साथ साथ स्टार्ट किया और दोनों यहाँ पे साथ एक साथ मिलेंगे तो साथ में, स्टार्ट भी साथ में किया, लिखा है यहाँ पे टुवर्ड स्टार्ट बस स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। तो दोनों ने यहाँ से आने में जो टाइम लगा होगा, इसका यहाँ से आने में, इसका यहाँ से आने में, दोनों टाइम क्या होंगे? दोनों ही टाइम जो है आपस में बराबर होंगे। दोनों ही टाइम क्या होंगे? बराबर। तो मैं टाइम को अगर बराबर कर दूं, T1 इक्वल टू T2 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। T1 इक्वल टू T2 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों टाइम क्योंकि बराबर है। अच्छा टाइम कितना होगा? टाइम होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मान लो A से यहां जहां ये मिले डिस्टेंस x है, जहां पे ये मिले, और यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 480 माइनस x हो जाएगा ये B से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 480 है। ठीक है, तो भाई यहां पे टाइम बराबर करूंगा तो ये टाइम कितना होगा? ये टाइम आपका हो जाएगा x डिवाइड बाय स्पीड ऑफ a, और ये टाइम कितना हो जाएगा उधर वाला टाइम? 480 माइनस x डिवाइड बाय स्पीड ऑफ b। स्पीड ऑफ a कितनी आई थी? अगर आपको ध्यान होगा a की स्पीड 60 आई थी और b की स्पीड जो है 48 आई थी, है ना, 48। तो ये आपस में बराबर होंगे। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने इसको किलोमीटर में रहने दिया क्योंकि ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है।
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे अगर हम तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले ना इजी कर लेते हैं, 6 से काट लेते हैं दोनों तरफ। तो 6 से काटेंगे तो 10 से कट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। 2 से भी काट सकते हो, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ चला जाएगा 4x, ये 5 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 480 माइनस 5x। ठीक है, अब जो है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये 4x प्लस 5x हो जाएगा 9x इक्वल टू 4 इंटू 480। मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ ले आया तो ये तो यही है, ये यहाँ चला गया, प्लस हो गया। अब x कितना आया, 5 इंटू 480 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व करेंगे तो 9 से काटोगे तो 60 से कट जाएगा, 9 6 या 48, 0 आ जाएगा एक, ये वाला 0 यहाँ आ गया, 6 से करोगे तो 300। तो भाई ये लोग जो है 300 किलोमीटर पे मिले होंगे, यानी ये जो x आया है मेरा, a से जो डिस्टेंस आया है वो 300 किलोमीटर। तो ये भाई जहां पे मिले होंगे वो कितना डिस्टेंस होगा, वो जो है 300 किलोमीटर होगा जहां पे दोनों मिले होंगे। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका और तरीका भी कुछ हो सकता था सर क्या? हाँ हो सकता था और तरीका भी, और तरीका ये हो सकता था कि मैं ये करता कि मैं जो है ये मान लूं यहां से कि भाई ये जो है इसने टी टाइम लिया, इसने भी टी टाइम लिया है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी स्पीड हमें पता थी 60 थी, इसकी 48 थी, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 60 इंटू टी, इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 48 इंटू टी, और दोनों का सम आना चाहिए 480। तो यहाँ से आपका टी का वैल्यू आ गया 480 डिवाइडेड बाय 108। ठीक है, ये आपका टाइम आ गया। अब आपको निकालना है कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता ना तभी ये इक्वेशन वैलिड होती है, ये ध्यान रखना। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम ए। क्या हो जाएगा, आपको ए से निकालना है, तो वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए। तो टाइम ऑफ ए या टाइम तो बराबर ही है दोनों का, वो हो जाएगा 60 इंटू टाइम कितना है आपका 480 डिवाइडेड बाय 108। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये इसको काटेंगे तो किससे काट सकते हो, 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 6 18, ये कटेगा तो 20 से कटेगा। फिर आप इसे 3 से दोबारा काट सकते हो, 6 से काट लो, 6 6 36, 6 8 48, 6 2 से काट लो, 2 3 6, यहाँ 40 आ जाएगा। फिर ये कटेगा नहीं, तो कितना आ गया ये आपका, गड़बड़ आ रहा है कुछ, 800 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, 800 डिवाइड बाय 3। ओके, यहाँ पे शायद गड़बड़ है हमारा, फिर इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला हमारा सही आ रहा था क्या, 9 6 54 लिख दिया, 9 पंजे 45 होना चाहिए यार, क्या कर रहा हूँ भाई मैं आज। 9 पंजे 45 आएगा यहाँ पे, 9 पंजे 45 आएगा, फिर 30 आएगा, 30 से काटोगे तो कटेगा नहीं है, 9 3 27 आएगा यहाँ पे, फिर पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 53 पॉइंट समथिंग आएगा। गड़बड़ कर दी, ऐसे नहीं करते इसको। एक काम करते हैं, इसको जो है 3 से काटते हैं पहले, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 6 18 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5, ये करेंगे तो 0, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 800/3। ठीक है, 800/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 20 आएगा, 3 6 18, फिर 20 आएगा, 3 6 18, फिर 20 आएगा, तो ये आएगा 266.67 किलोमीटर, 266.67 किलोमीटर आएगा डिस्टेंस आपका। यहाँ पे भी यही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा जो आ रहा है आंसर 266.7 के करीब आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन आपके ऊपर है कैसे आप सॉल्व करते हो, ठीक है। बस कैलकुलेशन ध्यान से करना, मेरी तरह मत करना जल्दी जल्दी में, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से करना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कार्स स्टार्ट ऑफ टू रेस कर रही हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट इन द सेम टाइम। 2 कार का रेस हो रहा है, दोनों ने यानी सेम जगह से स्टार्ट किया होगा। एक की स्पीड जो है इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड है और एक की 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। वैसे तो होता नहीं है, ऐसा होता है क्या रेस में कि पहले से स्पीड हो गई तो बेईमानी हो गई है ना, लेकिन ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। अब रेस कौन जीतेगा, तो अगर ऐसे चलते रहेंगे तो भाई ये वाला जीत जाएगा, है ना, ये वाला जीत जाएगा। मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो बी वाला जीत जाएगा रेस, ऐसे चलते रहेंगे
तो नहीं, बी वाले ने क्या बोला, मैं जो है एक्सेलेरेट करूंगा। तो बी वाले ने, ए वाले ने एक्सेलेरेट किया, कितना एक्सेलेरेट किया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला भी एक्सेलेरेट कर रहा है, ये कह रहा है मैं भी करूंगा। इसने कितना किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा कम किया, आलसी है थोड़ा, है ना। तो उसने जो दबाना था नीचे एक्सीलेटर, उसमें थोड़ा मेहनत नहीं करी, आपकी तरह था वो भी थोड़ा सा, तो नहीं करी उसने मेहनत। चलो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। तो आपको बताना है कि पाथ की लेंथ कितनी होगी अगर वो सेम टाइम में दोनों यहां पहुंचते हैं। कोई भी नहीं जीता इसमें, तो दोनों सेम टाइम में पहुंचे हैं, है ना। तो दोनों सेम टाइम लगाए यहां तक पहुंचने में, तो टाइम दोनों का सेम है, t1 इक्वल टू t2 है। तो आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ द पाथ कितना होगा, यानी डिस्टेंस बताना है आपको कि ये पूरा डिस्टेंस s कितना होगा। यहां तक हमने केवल क्वेश्चन को समझा है, हमने कुछ नहीं किया अभी, हमने क्वेश्चन को समझा, दिया क्या हुआ है। तो हमें s निकालना है, टाइम हमारा सेम है और हमें a पता है, u पता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो हम लोग जो है अलग अलग गाड़ी का अगर हम देखें तो हम दोनों गाड़ी का जो है s निकाल सकते हैं। यहां से दोनों केस में हम लोग s निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे u कितना है, 2 है। जैसे इस केस में u मैं डायरेक्ट कर लूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर लूँ, अब तो थोड़ा स्मार्ट हो गए, डायरेक्ट कर लेते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 2 हो गया, t कितना है हमें नहीं मालूम, प्लस हाफ a कितना है उस वाले का 2 है, इंटू टी स्क्वायर, t हमें नहीं मालूम। तो ये आपका वैल्यू आ गया 2t प्लस ये कट जाएगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका s तो ये आ गया, किसका, a वाले का। ऐसे b वाले का s अगर मैं निकालूंगा तो b वाले का s कितना आएगा, तो b वाले का s अगर हम निकालेंगे तो b वाले का जो है 4 का स्पीड है, 1 का एक्सेलेरेशन है। तो sb अगर हम निकालेंगे, सॉरी sb अगर हम निकालेंगे तो sb जो होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या मैं लिख रहा हूं पूरा, तो इसकी स्पीड जो है मेरे ख्याल से 4 दी हुई थी। स्पीड कितनी दी हुई है हमें, 4 इस वाले की, और एक्सेलेरेशन 1 है, तो 4 और 1, तो यहाँ पे 4 इंटू टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हाफ टी स्क्वायर है, 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये आपका एस बी आया। एस बी आपके पास है, एस ए आपके पास है। तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों का यूज करके, दोनों बराबर हैं तो मैं टाइम निकाल सकता हूं दोनों से। ठीक है, देखो आपको कहीं ना कहीं से ना आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आपको टी का यूज करके एस निकालना पड़ेगा कहीं से, या एस का यूज करके टी निकालना पड़ेगा। आप ट्राई करना, अगर कोई आप और तरीका लगाते हो तो कमेंट में लिख के बताना कि आपने कोई और तरीका लगाया, उससे आंसर अगर नहीं आया तो। ठीक है, चलो, तो हमारा एस ए इक्वल टू एस बी है। तो दिस इंप्लाइज दैट एस बी की वैल्यू तो यहां लिख देता हूं मैं, कितनी थी एस बी की वैल्यू, 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2। और एस ए कितना आया था हमारा, पीछे देखेंगे तो 2t प्लस टी स्क्वायर आएगा, देख लो यहाँ पे 2t प्लस टी स्क्वायर। तो 2t प्लस टी स्क्वायर इज दिस मच। इसको सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर को यहाँ, इसको यहाँ ले आता हूँ टी स्क्वायर को, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। टी वालों को यहाँ ले जाते हैं, तो 4t माइनस 2t, तो ये कितना हो गया, 2t आ गया यहाँ पे। इसको मैं माइनस करूँगा तो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन में 2 है, तो ये टी स्क्वायर बाई 2 हो गया इक्वल टू 2t। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो t से t काट लो, तो t इक्वल टू 4 आ जाएगा। t कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। सब कुछ आपका एसआई में चल रहा है, तो आंसर आपका 4 सेकेंड आएगा। ठीक है, अब ये t आया है। पूछा क्या था क्वेश्चन में, टाइम पूछा था या डिस्टेंस पूछा था, आई थिंक डिस्टेंस पूछा था। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ, s पूछा था। तो लेंथ ऑफ द पाथ निकालने के लिए या तो इसमें पुट कर दो t का वैल्यू, b में या a वाले में पुट कर दो, किसी में पुट करोगे तो आंसर सेम आएगा। पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे, s इक्वल टू बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं हम, बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 s इक्वल टू 4 इंटू टी, यानी 4 इंटू 4। ठीक है, ये चीज हम यहाँ लिखेंगे, वैसे इसके नीचे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 4 इंटू टी प्लस 4 का स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा 16 जमा 16 बटे 2 8, तो ये आ गया 24। 4 चौके 16 बटे 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 16 8 24 मीटर। आंसर चेक कर लें, थैंक गॉड इस बार आंसर ठीक आया है ना। आज कैलकुलेशन बहुत गलत हो रही थी, तो कभी कभी हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है। चलो ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग
ऑन टू पैरेलल ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। पैरेलल ट्रैक में मूव कर रही है, रेलवे के दो पैरेलल ट्रैक हैं, इस पे एक ट्रेन मूव कर रही है, एक इस पे मूव कर रही है, दोनों जो है इसके ऊपर मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक थोड़ा आगे होगी, एक थोड़ा पीछे होगी, कौन आगे पीछे हमें नहीं पता अभी। लेंथ दोनों की 400 मीटर है, लेंथ जो है LA और LB दोनों की 400 मीटर है, यानी क्या है, दोनों में बराबर डब्बे हैं, दोनों में क्या है, बराबर डिब्बे लगे हुए हैं ना, इसका मतलब दोनों बराबर डिब्बे हैं। चलो, या हो सकता है कि मालगाड़ी भी हो, ये भी हो सकता है। ओके, चलिए, तो पैरेलल ट्रैक पे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड दोनों की 72 किलोमीटर पर आवर, आपको स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, VA इक्वल टू VB। अब भाई ये जो स्पीड दी हुई है ना, ये आपको दी हुई है SI यूनिट में नहीं दी हुई है, आपको ये आगे SI में दिया हुआ सब कुछ, तो उसको भी SI में कर लेते हैं। 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई, अभी बताया था मैंने आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर को, ध्यान रखना। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी ये पता नहीं चला आगे कौन है पीछे कौन है। टू पैरेलल ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विद A अहेड ऑफ B। A आगे है, कौन आगे है, A वाली ट्रेन आगे है, तो मान लेते हैं A वाली ट्रेन हमारी आगे चल रही है, तो A वाली ट्रेन को भाई यहां बना देते हैं, ये हमारी A वाली ट्रेन है, मान लो यहां बना लें, ये A वाली ट्रेन है और ये B वाली ट्रेन है, ठीक है। तो इसका जो एरो है ये भी हम मिटा देते हैं। तो भाई ये A वाली ट्रेन जो है ये आगे चल रही है और B वाली ट्रेन पीछे चल रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कोई समस्या, कोई समस्या। ड्राइवर ऑफ B डिसाइड टू वोट, अच्छा ड्राइवर ऑफ B को समस्या हुई, B वाले ने बोला नहीं भाई मैं तो आगे जाऊंगा, मैं तो आगे जाऊंगा, तो उसने लगा दिया एक्सेलेरेटर दबा दिया। ऐसा होता होगा सही है वैसे, हैं? ऐसा नहीं होता बेटे, वहाँ पे जो है ना रेलवे वाले पकड़ के उसको ना जेल में वो डाल देंगे, इसकी नौकरी चली जाएगी। वहाँ पे ऑर्डर होते हैं कि किसको तेज चलना है किसको धीरे चलना है, सब ऑर्डर होते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि मर्जी तुम्हारी है तुमने भगा दी ट्रेन। चलो ठीक है, इसकी ये मर्जी का मालिक है, तो ये कह रहा है मेरी नौकरी जाए चाहे जाए, आज तो मैं A को पिछाड़ के मानूंगा। तो चलो भाई, ड्राइवर ने B ने जो है डिसाइड किया कि A को जो है पिछाड़ के मानेगा, तो B डिसाइड टू A को ओवरटेक करने को, ठीक है। एंड एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसने भाई अपना जो है एक्सेलरेशन कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये एक्सेलरेट होना शुरू हो गया। इसकी स्पीड पहले कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 20 थी, अब लेकिन ये अपनी स्पीड को बढ़ाना इसने शुरू कर दिया, ठीक है। आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद जो है, जो B वाला गार्ड है जस्ट पासेस द ड्राइवर ऑफ A, जो A का ड्राइवर है उसको जस्ट जो है पास करता है। तो आपको पता होगा जो गार्ड होता है सबसे पीछे होता है ट्रेन में और ड्राइवर सबसे आगे होता है, तो जो A का ड्राइवर होगा वो यहाँ पे होगा और इसका गार्ड यहाँ पे होगा, B का ड्राइवर यहाँ पे होगा और B का गार्ड यहाँ पे होगा। 50 सेकंड बाद क्या होता है, जो गार्ड ऑफ B यानी ये जो गार्ड है ये इसके ड्राइवर को टाटा करते हुए निकल जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे करते हुए निकल जाएगा भाई 20 सेकंड के बाद। तो यानी क्या कंडीशन हो जाएगी 20 सेकंड के बाद, ट्रैक को और बड़ा बना दूं तभी रेस हो पाएगी इनकी। अगर मान लो ट्रैक यहीं खत्म हो गया तो फिर तो रेस ही नहीं हो पाएगी। तो भाई रेस हुई और 20 सेकंड के बाद ये भाई साहब जो हैं, हाँ ले लिया भाई, ये वाला कलर ले लिया, हट जाओ अब। 20 सेकंड के बाद ये जो हैं यहां आ गए, ये कंडीशन हो गई। ए वाला ड्राइवर यहाँ पे, ये ए वाली ट्रेन है, इसका ड्राइवर यहाँ पे है और इसका गार्ड यहाँ पे है, और इस वाले बी वाले का गार्ड यहाँ पे है और ड्राइवर यहाँ पे है। ये बी वाली ट्रेन है हमारी। तो 50 सेकंड के बाद ये वाली हो गई कंडीशन, ये वाली ट्रेन जो है यहां पहुंच गई, ठीक है। चलिए 50 सेकंड के बाद अब क्या बताना है आपको, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको बताना है कि दोनों ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था, ठीक है। कई किताबों में इसको ना बिटवीन देम को लिखा हुआ है कि बिटवीन द गार्ड एंड द ड्राइवर के बीच में दूरी क्या थी, ऐसे करके पूछा हुआ है। लेकिन इसका कई किताबों में जो सही आंसर दिया हुआ ये है कि मैंने क्लियर नहीं लिखा किसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं यहाँ पे, बिटवीन देम मतलब किसके बीच में, ओरिजिनल डिस्टेंस किसके बीच में पूछ रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि ट्रेन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल उनके बीच का डिस्टेंस क्या था, हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना है, यानी कि मुझे निकालना है ये डिस्टेंस।
ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है जी जनाब, चलिए तो अब ये बताओ मुझे क्या क्या पता है। मुझे ये लेंथ पता है 400 मीटर, ये लेंथ पता है 400 मीटर, ये लेंथ पता है 400 मीटर, ये लेंथ पता है 400 मीटर। तो लेंथ पता है आपको, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। और क्या पता है मुझे, टाइम पता है मुझे। अगर मुझे टाइम पता है तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकता हूं। अगर मुझे टाइम पता है तो मैं ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकता हूं, या फिर ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकता हूं। अगर ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल मुझे निकालना है तो इसकी स्पीड तो सेम है। कितनी स्पीड है इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड, और 50 सेकंड में कितना चलेगा ये, 20 × 50 कर देंगे। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 20 × 50 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा यहां से लेके यहां तक का। तो अगर मुझे ये निकालना हुआ निकल जाएगा। अच्छा, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना होगा तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं सारे डिस्टेंस, ये वाला कैसे निकालूंगा, अगर ये वाला निकालूंगा तो यहां पे एक्सेलरेट हो रहा है तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, तब मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा बताओ, तब मैं कौन सी लगाऊंगा, तब मैं लगाऊंगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो वो इक्वेशन में लगाऊंगा। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ गलत बना दिया शायद। यहाँ पे A ट्रेन ये है और B ट्रेन ये है, तो हमें डिस्टेंस जो निकालना है एक्चुअली ये डिस्टेंस निकालना है जितना ये आगे है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला ये निकालना है। ठीक है, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, DA ने कितना ट्रेवल किया और B ने कितना ट्रेवल किया। B का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, मैं निकाल सकता हूँ सब। इसको मिटा देते हैं। हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालूंगा भाई, देखो अगर मैं इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालूं इस वाली रेलगाड़ी का, तो वो डिस्टेंस जो आएगा मतलब ये ड्राइवर जितना आगे आया वो होगा, या फिर जितना गार्ड आ गया है वो होगा। यानी मेरे को ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। कितना हो जाएगा ये, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस जो ए ने ट्रेवल किया वो हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी 20 है, टाइम इसने 50 लिया, 50 सेकंड के बाद हुआ है सब कुछ ड्रामा। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 1000 मीटर। तो भाई ये 1 किलोमीटर चली है, यानी ये जो ट्रेन आगे बढ़ी है ये 1000 मीटर आगे बढ़ी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें पता है। अच्छा, और मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये जो ड्राइवर है ये ट्रेन कितने आगे गई होगी, इसका डिस्टेंस अगर मैं बी का निकालूं तो कितना आएगा, बी का ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है इसका 20 इंटू टी कितना है 50 प्लस हाफ a कितना है a 1 है, t कितना है 50 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 1000 ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1250, 2500 बाय 2 करोगे 1250 और 1000 तो 2250 आ गया। तो ये 2250 मीटर आगे बढ़ी है, 2.252 किलोमीटर है ना। तो ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये कहाँ से कहाँ तक का होगा, ये आपका होगा ड्राइवर की पहली जो पोजीशन थी वहां से लेके और ड्राइवर की अब जो पोजीशन, या तो यहाँ से यहाँ तक का मान लो या फिर गार्ड से गार्ड तक का मान लो, क्योंकि ट्रेन तो पूरी चल रही है ऐसे आगे। तो इतना ड्राइवर इतना आगे आ गया, गाड़ी भी इतना आगे आ गया। तो डिस्टेंस कितना है आपका 2250 मीटर, 2250 मीटर, अगर आपको साफ दिख रहा है तो भाई हमें ये डिस्टेंस मालूम है। अब हमें ये डिस्टेंस मालूम है, ट्रेन की लंबाइयाँ मालूम है, हमें ये निकालना है। तो ये लंबाई कितनी होगी यार, ये लंबाई कितनी होगी, देखो ये पूरा जो है 2250 है। ठीक है, ये 2250 है, ये दोनों बिल्कुल यहाँ पे हैं, इसके गार्ड और इसका ड्राइवर आमने सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। 50 सेकंड बाद इसका गार्ड इसको बाय करके जा रहा था, तो ये गार्ड इसके सामने था। अच्छा, हमें पूरा डिस्टेंस पता है ये 2250 है और हमें निकालना है इतना डिस्टेंस। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं पहले तो, और फिर पूरे में से अगर मैं इतना और इतना माइनस कर पाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला माइनस कर दूं और ये वाला माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यानी पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये कितना है, ये ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर, ये माइनस कर दूं पहले तो, फिर क्या करूंगा मैं, फिर इतना माइनस कर देता हूं इस वाली ट्रेन की लंबाई, ये कितनी है, ये 400 मीटर है, ये माइनस कर देता हूं। फिर क्या माइनस करना है मुझे, फिर मुझे ये माइनस करना है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये डिस्टेंस कितना है, ड्राइवर से ड्राइवर कितना आगे गया 1000 मीटर, तो गार्ड कितना आगे गया, गार्ड भी 1000 गया होगा भाई। ये गार्ड देखो यहाँ पे था पहले, अब गार्ड यहाँ पे आ गया ए वाले का, तो यानी ये डिस्टेंस भी कितना होगा 1000। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 1000 है।
तो भाई ये 1000 है, ये 400 है, ये 400 है, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 2200 था, ये 2250। 2250 में से ट्रेन की लंबाई घटा दो, ये वाली, इस वाली ट्रेन की लंबाई घटा दो, और ये 1000 मीटर जो चला वो घटा दो, तो कितना आ गया? 2250 माइनस 2250 में से ट्रेन की लंबाई घटाई 400, दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई घटाई 400, और 1000 मीटर वो आगे चला है वो घटा दिया, तो कितना आ गया? ये 1800। तो कितना आ गया? 2250 माइनस 1800, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 450 मीटर। यानी जो पहले जो ट्रेन थी वो कितनी आगे थी उससे? 450 मीटर आगे थी, यानी कि आधे किलोमीटर आगे थी। कौन सी ट्रेन? ए वाली ट्रेन बी वाले से आधा किलोमीटर आगे थी। ये वाला डिस्टेंस कितना था? 450, लगभग आधा किलोमीटर हो गया 450 में। तो आधा किलोमीटर दिख गया थी ट्रेन, उसे आधा किलोमीटर दिख गया, उसको मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आधे किलोमीटर दूर से सोच लिया उसने। अगर कोहरा होता देख ही नहीं पाता आधे किलोमीटर आगे क्या चल रहा है। ठीक है, चलो, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। आई होप क्लियर हुआ कुछ। ठीक है, तो एक बार खुद ट्राई करना, सारे डिस्टेंस बना के ना खुद देखना कि कौन सा डिस्टेंस कितना आगे बढ़ा, कौन कितना आगे बढ़ा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब ट्रेन अगर आगे बढ़ती है तो उसका ड्राइवर भी उतना ही आगे बढ़ता है, गार्ड भी उतना ही आगे बढ़ता है, सब कुछ उतना ही आगे बढ़ेगा। चलो आगे मूव करते हैं। 450 मीटर इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है ना, तो क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हमने बिल्कुल छान के भाई डिफरेंट बुक से आपके लिए मेहनत करके बनाए। तो भाई तुम लोग भी थोड़ा सा जो है मेहनत कर लो और क्वेश्चंस को कर लो। ठीक है, ऑन अ लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक जो कार है वो 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। टू कार बी एंड सी अप्रोचेस ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ दिस एंड दिस। तो भाई यहाँ पे ए कार थी, वो अपने जो है चल रहा था आराम से 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता चलता हूँ साथ साथ में। मीटर पर सेकंड के लिए 5 बटे 18 करना है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी। ठीक है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आप लोग जब पेपर में लिखोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा कि लेट द वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू दिस इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं बी और सी। बी और सी जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो बी और सी जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। कितनी स्पीड है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 54 इंटू 5 बटे 18 करेंगे, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड भी 15 है, इसकी भी 15 है। अब इसमें बी कौन सी है, सी कौन सी, अभी नहीं पता मुझे, अभी मुझे नहीं मालूम कौन सी बी है कौन सी सी है। देखते हैं कौन सी बी है कौन सी सी है। तो when the distance AB is equal to AC, AB का डिस्टेंस जब AC के बराबर है तो अच्छा ये ऐसा नहीं आ रहा है, ये AB कहीं, देखो इससे डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है कि B कहीं और है और C कहीं और है। देखो अभी हमें कुछ क्लियर नहीं है इसलिए मैं रफ बना रहा हूँ। A यहाँ पे होगा AB इक्वल टू AC, तो AB इक्वल टू AC तब हो सकता है कि ये मान लो B हो और ये C हो, ऐसा कुछ हो, है ना। यहाँ पे C हो तो C जो है यहाँ पे 15 की स्पीड से चल रहा हो ऐसे, तो कह रहा है कि AB जब AC के बराबर हो, या तो AB AC के बराबर हो नहीं सकता कि AB और AC बराबर हो, AB इक्वल टू AC हो सकता है कि इस केस में नहीं हो सकता, तो यानी C तो यहाँ पे नहीं हो सकता, C जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, या फिर B यहाँ पे होगा C यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा, तब ये दोनों बराबर हो सकते हैं डिस्टेंस। तो जब क्या बोला, जब AB इक्वल टू AC के है, बोथ जो है 1 किलोमीटर है, B डिसाइड टू ओवरटेक A, B ने A को ओवरटेक करने की कोशिश करी और क्या करा, B ने उसको एक्सेलरेट किया, तो यानी B ने ओवरटेक करने की कोशिश करी, तो भाई B यानी इधर होगा और C यानी इधर होगा, है ना। तो B ने एक्सेलरेट किया, तब इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर एक्सेलरेट वो नहीं करेगा तो क्या होगा, ये वाला पहले ओवरटेक कर जाएगा इसको, क्योंकि इसकी तरफ जा रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है, तो ये पहले मिलेंगे दोनों आपस में, तो ये पहले ओवरटेक कर जाएगा, B वाला नहीं कर पाएगा A वाले को ओवरटेक। तो इसने क्या करा, उसने एक्सेलेरेशन किया और इसने जो है कितना एक्सेलरेशन उसे करेगा B वाला, आपको बताना है ताकि वो एक्सीडेंट ना हो। आपने देखा हो कई बार ऐसा होता है कि आगे बस जा रही है, पीछे मान लो आपकी कार जा रही है और सामने से आपको कोई बस आ रही है रोडवेज की, तो आप सोचते हो कि रोडवेज की बस है, उससे पहले हम इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएं। ऐसा होता है ना, कई बार आपने देखा होगा सीन, आप लोग जब गए हो कभी तो ऐसा होता है, तो ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना है कि ये पहले से ओवरटेक करके निकल जाए। तो मान लो ये A वाला यहाँ पे जब पहुँचता है तब B वाला इसको ओवरटेक करता है, तो A वाला यहाँ पे है, मान लो B वाला यहाँ पे है और C वाला यहाँ पे पहुँचने वाला है जैसे, तो उससे पहले ये ओवरटेक करके निकल जाएगा। तो ऐसी कुछ कंडीशन होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि B वाला कितना एक्सेलरेट करे ताकि एक्सीडेंट ना हो, ताकि क्या हो, B वाला पहले निकल जाए, एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि एक्सीडेंट क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो B वाला इसके बगल में आ गया और C वाला भी आ गया सामने से, तो टक्कर हो जाएगी, क्योंकि C वाला इधर को आ रहा होगा, B से टकरा जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्सीडेंट को रोकना है। ठीक है,
तो भाई देखो, हम ये मानते हैं कि यहाँ पे ये जो है इसको ओवरटेक करेगा और सी वाला भी उस टाइम पे लगभग यहाँ पे पहुंच चुका होगा। ये मान के चलो उसकी जस्ट कुछ सेकंड का गैप होगा और वो एकदम से जो है बी वाला यहाँ पे मोड़ लेगा अपने आप को, ठीक है। तो सी वाला यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और बी वाला यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और ए वाला यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, सब एक साथ पहुंचे और फिर उसके तुरंत बाद बी वाले ने अपने आप को इसकी लाइन में आगे कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो डिसाइड टू ओवरटेक। अब बताना आपको मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा बी का एक्सेलरेशन बताना आपको कितना वो करेगा। तो भाई ऐसा है, देखो डिस्टेंस आपको दिए हुए सारे, कौन से डिस्टेंस दिए हुए आपको, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर दिया हुआ है आपको, 1000 मीटर, और ये भी 1000 मीटर दिया हुआ है। लिखा है ना उसमें कि व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी देन इट, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे वो ओवरटेक करने का सोचता है। इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। जब ए बी इक्वल टू ए सी था उस टाइम पे बी के दिमाग में आई ओवरटेक करने की। जो ओवरटेक करने वाली बात है ना, कभी ट्रेन के ड्राइवर को आ रहा दिमाग में, कभी इसको आ रहा है, यही एक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए होते हैं एक्सीडेंट, ठीक है। या तो ओवरटेक कर रहे हो तो करो, लेकिन मतलब देख देख के करो। ओवरटेक नहीं, ओवरटेक करते हैं लेकिन देख के करना होता है, ठीक है। चलो अब इसने ओवरटेक किया, ये बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी है, कह रहा है मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ओवरटेक करूंगा, करो। तो भाई ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहां से यहां तक, ए तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 10 की स्पीड से, तो ए का डिस्टेंस होगा 10 इंटू टी। इसका डिस्टेंस कितना होगा 15 इंटू टी। ये 10 इंटू टी होगा, ये 15 इंटू टी होगा, ये तो सबको क्लियर होगा, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेके यहां तक का, ये एक्सीलरेट कर रहा है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डिस्टेंस ये होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज देखी, जब यहाँ पे पहुंचे जहां पे इन्होंने ओवरटेक किया, इसका डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट कुछ है, मान लो इस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो जो AP की डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू V इंटू टी, यानी 10 इंटू टी, और जो PC का डिस्टेंस है वो हो जाएगा 15 इंटू टी। और आपको पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 था, तो ये जो डिस्टेंस इस PC प्लस AP जो होगा वो कितना होगा 1000 मीटर, कितना होगा 1000 मीटर। तो आई कैन राइट दैट AP प्लस PC इज 1000 मीटर, 1000 मीटर। लेकिन AP प्लस PC तो क्या है आपका 10t प्लस 15t, 1000 मीटर। तो कितना हो गया 25t इक्वल टू 1000 मीटर, यहां से t निकल जाएगा आपका, t कितना आ गया 1000 अपॉन 25। इसको सॉल्व करोगे तो 25 चौके 100, 40 सेकंड आ गया। तो यानी 40 सेकंड में ये दोनों मिलेंगे, तो इसको भी 40 सेकंड में यहां तक पहुंचना होगा, लगभग इससे थोड़ा सा आगे पहुंचना होगा, ठीक है। तो इसके बाद भी 40 सेकंड है जिंदगी और मौत के, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ऐसे सॉल्व करना ही है, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने पहले डायग्राम बनाया, पहले देखा, फिर मैंने देखा, जब मैं आपको समझा रहा था मैंने आपको बोला कि देखो AP इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये इतना करेगा, फिर मैंने देखा यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इन दोनों का सम तो 1000 आना चाहिए, तो मैंने वो करा, वहां से मेरा टाइम आ गया, ठीक है, तो मैं लेजी हो गया, ठीक है। अब जो BP है, BP कितना होगा आपका, BP जो होगा दैट इज इक्वल टू कितना होगा, BP विल बी इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 15t, उसका वेलोसिटी 15 थी मेरे ख्याल से, 15t प्लस हाफ AT स्क्वायर, A आपको निकालना है T स्क्वायर, तो BP जो डिस्टेंस होगा वो इतना होगा, राइट। लेकिन अच्छा मैं यहां पे देखो, मेरे को T यहाँ पे A निकालना है, T मुझे पता है T तो 40 है, अब यहाँ पे A अननोन है और BP भी अभी अननोन है, तो क्या BP मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन तो एक ही चीज निकलेगी। ऐसा होता है इक्वेशन दो चीज निकल पाए, ऐसा होता है नहीं होता है, एक इक्वेशन से एक ही चीज निकलती है ना। तो मैं यहां से एक ही चीज निकाल पाऊंगा, तो मैं यहां से A निकालना है मुझे, तो A निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा BP की वैल्यू। BP की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पे B है ये P है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 1000 है, ये तो मुझे पता था 1000 डिस्टेंस था, ये कितना हो जाएगा ये भी निकाल सकते हो आप, ये 10 की स्पीड से चल रहा है, T टाइम में यहां तक पहुंचा है, T आपको पता है 40 है, तो 10 इंटू 40 यानी 400 मीटर, तो ये हो गया 1000 प्लस 400 1400 मीटर। तो BP आपको पता है, BP आपको पता है, चाहो तो यहां लिख लो, कह रहे सर क्या बोल रहे हो हमारा BP बढ़ गया, 1000 प्लस BA प्लस, मतलब पूरा लिखोगे तो BA प्लस AP, BA प्लस AP है ये, यहां लिख दूं मैं, कहां लिखूं, मिटा देता हूं सर, ये तो बाद में बोलोगे टीचर जो है डायरेक्ट कर देते हैं हमारे, समझाते नहीं है। स्कूल में तो हम परेशान थे ही, और यहाँ के एलिमेंट वाले टीचर भी डायरेक्ट कर देते हैं। अब हम कहाँ जाएं, BA प्लस AP, ठीक है जी,
BA का वैल्यू कितना है, 1000 दिया हुआ है। AP का वैल्यू कितना है, AP का वैल्यू जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय A मतलब कितना था, AP का डिस्टेंस 10t, तो 10 × t, ठीक है। तो ये कितना था, 10 × t करोगे तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 आ जाएगा प्लस 1000, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1400 मीटर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है 1400 मीटर है। अब आपको निकालना है A का वैल्यू, ठीक है। तो A का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 1400 मीटर इक्वल टू 1400 मीटर इक्वल टू, आंसर तो आ गया यहाँ पे, इक्वल टू क्या इक्वेशन बनेगी, 1400 इक्वल टू 15t प्लस हाफ AT स्क्वायर, 15t प्लस हाफ AT स्क्वायर। t हमें पता है t कितना दिया हुआ है, t हमारा 40 आया था सॉल्व करके, और ये हो जाएगा a इंटू 40 का स्क्वायर इक्वल टू 1400। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा यहाँ से, कितना हो गया, ये कट के 20 हो गया, ये कितना हो गया, 15 चौके 60, 600 हो गया, जमा 2 चौके 8, 800A, ये कितना आ गया, ये यहाँ चला जाएगा, 1400 में से 6 से 14 में 6 गए तो 8, तो ये 800 इक्वल टू 800A आ गया, यानी A कितना आ गया हमारा 800/800, यानी कि 1। यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट में कर रहे हैं सब कुछ हम, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो होगा, यानी जो पीछे वाली कार है उसको अगर इससे पहले पास करना है तो A कितना लेगा, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो 1 रखेगा तो जस्ट जैसे ये पहुंचेगा वैसे ये भी पहुंचेगा, एकदम से क्रॉस करेगा। अगर 1 से ज्यादा रखेगा तो पहले ही क्रॉस कर जाएगा, कहीं उससे पहले कहीं क्रॉस कर जाएगा। अगर 1 से कम रखेगा तो भाई क्या होगा, फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी, या फिर ये क्रॉस नहीं कर पाएगा इसे। पहले जो है A वाला इसको, ये वाला C वाला जो है पहले क्रॉस कर जाएगा A वाले को, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी A पे जो है A इक्वल टू 1 पे जो है पीछे वाला B वाला जो है पहले क्रॉस कर पाए, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सोचना पड़ेगा, लेकिन आपने देख लिया होगा इक्वेशन का कैसे यूज हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए जनाब आगे बढ़े। तो अच्छा, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो भाई ये हमने सारे क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, इजी से लेकर टफ तक। इसके जो बाकी क्वेश्चन है जो आप और इक्वेशन का ढंग का यूज समझ पाएंगे, वो जब हम आपकी ये वाली इक्वेशन करेंगे ना, मोशन अंडर ग्रेविटी वाली, अगले पार्ट में, तो वहां पे आप समझ पाओगे एक्चुअली इस वाली इक्वेशन का और कैसे कैसे यूज करते हैं। तो अगर किसी को अभी प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो एक बार उस वाली वीडियो को भी देखें और फिर उसके बाद दोबारा इसको करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।